हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 9 के मैथ्स के मॉडल एक्टिविटी टास्क पार्ट 1, जिनमें भी 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, सही विकल्प को चुनकर सही चिन्ह लगाएं। तो 1 है x, y एवं z 3 वास्तविक संख्याएं हैं। यदि x लेस देन y एवं z लेस देन 0 हो तो निम्न में से कौन सा विकल्प नहीं के जगह में यहाँ सही होगा। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा, तो सही होगा। और यहाँ ए और बी आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन दोनों का सेम है। तो यहाँ पे बी के ऑप्शन में आप लोग लिख लीजिएगा XZ ग्रेटर देन YZ। ठीक है, तो यहाँ हम लोग अब देखिए जो इक्वेशन दिया हुआ है x लेस देन वाई एंड z लेस देन 0। तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं x का मान 2 होगा और y का मान 3, और x z है लेस देन 0 तो z हो गया -1। तो यहाँ x z का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो 2 इंटू -1 हो जाएगा -2, एंड y z का हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो 3 इंटू -1 हो जाएगा -3। तो यहाँ -2 इज़ ग्रेटर देन -3। तो यहाँ पे फिर हम लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, समीकरण 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 7 द्वारा व्यक्त सरल रेखा पर इनमें से कौन सा बिंदु स्थित नहीं है। तो मतलब यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हुए हैं, तो इनमें जो डी है वो यहाँ पे स्थित नहीं है, क्योंकि ये जो संख्याएं हैं, बिंदु हैं, ये इस समीकरण को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। LHS इक्वल्स टू RHS नहीं आ रहा है। यहाँ मैं सॉल्व करके आपको दिखा दी हूँ। नेक्स्ट, मिलान करो। तो परिमेय संख्या का हो जाएगा ससीम अथवा असीम आवर्तित दशमलव संख्या, और अपरिमेय संख्या का हो जाएगा असीम अनावर्तित दशमलव संख्या। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। समाधान करो कोई भी पद्धति से। यहाँ 2 समीकरण दिए हुए हैं, तो हम लोग इसको विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 16 एंड 6x प्लस 5y इक्वल्स टू 62। तो यहाँ हम लोग y का वैल्यू सेम करेंगे, तो y फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड सेकेंड इक्वेशन को 3 से। जब फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 5 4 जा 20x माइनस 5 3 जा 15y इक्वल्स टू 5 इंटू 16 हो गया 80, एंड थर्ड सेकेंड इक्वेशन हो गया 3 6 जा 18x प्लस 15y इक्वल्स टू 186। अब जब इसको ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो हम लोग का आ जाता है 15y माइनस 15y प्लस 15y कट जाएगा, और 20x इक्वल्स टू हो गया 18x, 20x प्लस 18x हो गया 38x, एंड 80 प्लस 186 हो गया 266। तो x इक्वल्स टू 266/38। तो x का वैल्यू आ गया 7। अब ये जो x का वैल्यू 7, ये हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। तो x का जगह में 4 इंटू 7 माइनस 3y इक्वल्स टू 16, 4 7 जा 28 माइनस 3y इक्वल्स टू 16। सो -3y 28 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, -28 हो जाएगा 16 माइनस 28। सो दिस इम्प्लाइज -3y इक्वल्स टू -12 एंड y इक्वल्स टू 12/3, माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ पे 12/3 का वैल्यू आ गया, y इक्वल्स टू 4। तो हम लोग को यहाँ दोनों वैल्यू मिल गए, x का वैल्यू 7 एंड y का वैल्यू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें दिया हुआ है, स्थानांक ज्यामिति विधि द्वारा प्रमाणित करो कि 2 0 5 0 6 2 एवं 3 2 स्थानांक वाले बिंदुओं को क्रम से मिलाने पर एक समानांतर चतुर्भुज प्राप्त होता है। तो यहाँ जब ये 4 बिंदुओं को अगर हम लोग मिलाएंगे तो हम लोग को क्या मिलना चाहिए, समानांतर चतुर्भुज। और समानांतर चतुर्भुज प्रूफ करने के लिए हम लोग को यहाँ पे 2 कंडीशन प्रूफ करना होगा कि पहले उनके जो विपरीत भुजाएं हैं वो बराबर होनी चाहिए, और जो विकर्ण है वो बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पहले हम लोग पॉइंट लिख लिए ABCD, इसका वैल्यू पुट कर दिए बिंदुओं का। अब हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग को प्रूफ करना है AB इक्वल्स टू CD या DC, AD इक्वल्स टू BC एंड BD जो है, इसके जो विकर्ण है BD और AC, ये इक्वल नहीं है। तो पहले हम लोग AB इक्वल्स टू DC प्रूफ करते हैं। तो A का पॉइंट 20 और B का पॉइंट 50 है। तो पहले AB की लंबाई
बराबर डी सी की लंबाई हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ए बी की लंबाई पहले लिखते हैं। तो उसका फार्मूला x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 का वैल्यू 2 और y का वैल्यू x2 का वैल्यू 5, तो 2 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू 0, y2 का वैल्यू भी 0, तो 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2 माइनस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड प्लस 0 हो गया आपका 3 इकाई। नेक्स्ट हम लोग डी सी की लंबाई निकालेंगे। तो डी का 0.32 और सी का 0.62 है। ठीक है, तो सेम फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x1 का वैल्यू 3 है, x2 का वैल्यू 6 है, तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू 2 और y2 का वैल्यू 2, तो 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर एंड 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इसका वैल्यू आ गया 3 इकाई। माइनस 3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 3 स्क्वायर हो गया। यहाँ पे दोनों ए बी और डी सी का मान हम लोग का दोनों का सेम आया। नेक्स्ट हम लोग ए डी इक्वल्स टू बी सी प्रूफ करेंगे। तो पहले ए पॉइंट लिख लेते हैं, ए का 2 0 और डी का 3 2। तो ए डी की लंबाई पहले हम लोग निकालते हैं सेम फार्मूला से, रूट ओवर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 का वैल्यू यहाँ 2 है, x2 का वैल्यू 3, तो 2 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू 0 एंड y2 का वैल्यू 2, तो 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 2 माइनस 3 हो गया -1 का होल स्क्वायर एंड 0 माइनस 2 हो गया -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ -1 का स्क्वायर हो गया 1 एंड -2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 1 प्लस 4 इक्वल्स टू हो गया √5 इकाई। नेक्स्ट अब हम लोग निकालेंगे बी सी की लंबाई। तो बी सी की लंबाई के लिए बी और सी का पॉइंट लिख लेते हैं, बी का 0.50 एंड सी का 0.62। तो बी सी की लंबाई हो गया सेम फार्मूला, रूट ओवर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ x1 का वैल्यू 5 और x2 का वैल्यू 6, तो 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर एंड y1 का वैल्यू 0 एंड y2 का वैल्यू 2, तो 0 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो ये हो गया 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 हो गया -2 का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 और -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4। तो इसका भी आंसर आ गया √5 इकाई। तो ये भी हम लोग का प्रूफ हो गया कि ए डी इक्वल्स टू बी सी। तो इस फिगर से हम लोग को क्या समझ में आ गया कि ए डी इक्वल्स टू डी सी, ए बी इक्वल्स टू डी सी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी हम लोगों ने प्रूफ कर ली। इसका भी ए बी का आंसर आया 3 इकाई, सी डी का भी आंसर आया 3 इकाई, बी सी का √5 इकाई एंड ए डी का √5 इकाई। अब हम लोग को प्रूफ करना है बी डी और ए सी के लंबाई। तो बी डी हो गया 50 एंड डी 32, तो बी डी की लंबाई निकालते हैं। सेम फार्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 हो गया 5 एंड x2 हो गया 3, तो 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे 5 माइनस 3 हो गया 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर एंड 0 माइनस 2 हो गया -2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 4 प्लस 4 आ गया √8 इकाई। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग ए सी का निकालेंगे विकर्ण का वैल्यू, ए का 2 0, सी का 6 2। तो ए सी की लंबाई निकाल के देखते हैं। फार्मूला सेम है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया x1 का वैल्यू 2 एंड x2 का वैल्यू 6, 2 माइनस 6 होल स्क्वायर एंड 0 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो 2 माइनस 6 हो गया -4 का होल स्क्वायर एंड ये हो गया -2 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 एंड -2 का स्क्वायर 4, तो हो गया √20। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि विकर्ण का जो वैल्यू है वो सेम नहीं है। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अतः यह एक समानांतर चतुर्भुज है। सो स्टूडेंट्स, होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मीट यू सून विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।